अरे होता है, क्यों नहीं होता है। जैसे कि तुम लोग खाना बनाते हो, सब्जी बनाते हो, तो चम्मच से थोड़ी बाहर निकाल के उसे चेक करते हो, उसे क्रश करके देखते हो, तोड़ के देखते हो कि सब्जी पूरी पक गई है, नहीं पक गई है, नमक सही है, नहीं है। इसी तरह हम इंजीनियर्स भी सब्जी बनाते हैं, सीमेंट, रेत, गिट्टी की। फिर थोड़ी सी बाहर निकालते हैं, उससे क्यूब भरते हैं, फिर उसे पानी में पकाते हैं, फिर उसको तोड़ कर देखते हैं कि हमें जितनी स्ट्रेंथ चाहिए थी वो इसमें आई, नहीं आई, क्या हुआ। ये हमारा तरीका है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है, मैं तो इंग्रेडिएंट ही बोलूँगी हाउसवाइफ को, तो जो इसके इंग्रेडिएंट है जो उनको भी आप टेस्ट करते हो, क्योंकि अगर घर में कुछ बनाती हूँ तो मैं तो उन सब चीज़ों को टेस्ट करूँगी। कोई पकोड़े वगैरह बनाने हैं तो मैं देखूँगी कि उसमें बेसन में कहीं कीड़े तो नहीं है, मसालों में तो नहीं है। तो आप भी उस चीज़ को भी करते हैं। नौशाद सर, ये जैसे आपने क्यूब टेस्ट किया, ठीक है, अब इसमें ये ब्रेक्स आ गए, मतलब क्यूब खराब है। तो ये जो क्यूब टेस्ट करते हैं कितने डेज में, तो ये जो क्यूब है ये आपने कौन से क्या डाला है इसमें? तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप समझ ही चुके हैं कि आज की हमारी वीडियो होने वाली है क्यूब टेस्ट पर। मेरे कई साथी इसके बारे में जानते हैं, कुछ न्यू कमर्स हैं, और जो लोग नहीं भी जानते हैं या जानते भी हैं, तो आप सभी को ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि साइट पे कैसे सैंपल लेना चाहिए, उसकी क्यूरिंग का सही तरीका क्या है, कैसे उसके टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और कैसे उसके रिजल्ट्स देखे जाते हैं, ये सब बातें इस वीडियो में दिखाई गई हैं। और इस वीडियो को मज़ेदार बनाने के लिए मैंने पूजा जी, जो कि बिल्कुल नॉन इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, उनको मेरे साथी इंजीनियर नौशाद जी के पास बैठा दिया। तो उनके द्वारा बड़े मज़ेदार सवाल उनसे किए गए। नौशाद जी का क्या हाल हुआ ये तो मैं नहीं जानता, पर वीडियो के लिए बड़े रोचक और बारीक जानकारी निकल के सामने आई। आइए देखते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम फील्ड में हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं कि सैम्पलिंग कैसे करते हैं, क्यूब सैम्पलिंग कैसे किया जाता है। तो बेसिकली जो हम सैम्पलिंग करते हैं वो क्वांटिटी पे करते हैं। जैसे 1 से 5 एम क्यूब करेंगे तो 6 क्यूब्स लेते हैं। जो 3 क्यूब 7 डेज पे यूज़ करते हैं स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, और 28 डेज पे 3 क्यूब्स चेक करते हैं। अभी हम फील्ड में आपको बताएंगे क्यूब को सैम्पलिंग कैसे किया जाता है। सैम्पलिंग करने से पहले अपन क्यूब को देखते हैं। क्यूब का साइज 150 बाई 150 होता है, 150 बाई 150, और डेप्थ भी 150। और इसको सारे नट बोल्ट पूरी प्रॉपर टाइट्स होने चाहिए, बेस प्लेट प्रॉपर टाइट होना चाहिए और डायगोनल्स प्रॉपर होनी चाहिए। देन ये हमें प्रॉपर शेप में मिलेगा। अगर इम्प्रॉपर शेप रहेगा तो स्ट्रेंथ पे इफेक्ट करता है, इर्रेगुलर शेप आएगा। सो चलिए हम अब इनको सैम्पलिंग करके भर के बताते हैं आपको कैसा किया जाता है। गणेश बताओ। इसको हम 3 लेयर में डैम्पिंग करके भरने के बाद जो भी एक्सेस कॉन्क्रीट्स थे हमने रिमूव कर दिया। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इसको आइडेंटिटी मार्क लिखना पड़ेगा, किस स्ट्रक्चर से, कौन से ग्रेड का है, डेट ऑफ कास्टिंग, सारी चीज़ें मेंशन करें। अभी ये गीला है इसलिए अभी इस पर हम लिख नहीं सकते। थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा, देन उसके बाद हम इस पर आइडेंटिटी मार्क लिख सकते हैं। इस तरह हमारी सैम्पलिंग होती है क्योंकि एक अच्छे से स्ट्रेंथ आने के लिए। थैंक यू। आपने जो क्यूब सैंपल लिया, यस मैम। उसकी फिर आप है ना ये तराई वगैरह या उसको पानी में डुबो के रखते होगे, वो सब कहाँ करते हैं?
मैम ये जो हमने स्ट्रक्चर बना रखा है इसका नाम क्यूरिंग टैंक है। तो हम लोग जो भी क्यूब्स रहते हैं इसमें लाके हम पुट करते हैं और प्रॉपर ये ध्यान देखते हैं कि उसका एज वेज टूटे नहीं और प्रॉपर शेप में रहे। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है कि क्यूब बनाया आपने, उसको कितने टाइम बाद आप इसमें डालेंगे? मैम जैसे सपोज हमने कल कंक्रीट किया, कल कंक्रीट करने के बाद आज हम मॉर्निंग में उसको खोलते हैं, उसको डिमोल्ड करते हैं। डिमोल्ड करने के बाद सेफली हम लाके हम क्यूरिंग टैंक में पुट करते हैं। तो हमारा जो हमने जो क्यूरिंग टैंक बनाया है ये हमें एक इनिशिएटिव है, ई शेप में बनाया। आपको ई शेप में लग रहा होगा मैम, देखो, ताकि हम इजीली क्यूब को हैंडल कर सके। क्यूब को हैंडलिंग दैट मीन्स कि ये आपको डेट्स दिख रहे हैं, तो ये 15 तारीख का जो भी क्यूब हम कंक्रीट करेंगे फील्ड में, तो ये 15 की डेट पे जाएगा। अगर 14 का है तो 14 की डेट पे आएगा। हर जगह आप देख रहे हैं कि हर डेट्स पे अलग अलग है मैम। अच्छा, ये यस मैम। और इसको हमने शेड से इसलिए कवर रखा ताकि इसका हम टेम्परेचर एज पर आइस कोड के हिसाब से मेंटेन कर सके। 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस रहता है। गर्मी में तो हमने शेड और इससे हो जाता है मैम मेंटेन। और विंटर में क्या करता है, हम लोग थर्मोस्टेट यूज़ कर रहे हैं, जो ये जस्ट लाइक अपना हीटर की तरह काम करता है, जो वाटर को गर्म करता है। तो उससे हम टेम्परेचर मैनेज करते हैं और मेंटेन करते हैं। ये आपको सारे क्यूब्स समझ दिखेंगे, ईजिली एक्सेसिबल है। आप इजीली जाके क्यूब्स मतलब हैंडल करके उठा सकते हो। तो ये हर डेट का वो जब भी निकले उस डेट के आगे सब जगह आपको मेंशन किया हम, जैसे ये 11, 10, 9 हर जगह मेंशन किया हुआ। ये देखिए मैम, आप जैसे ये 11 है, 11, 5, 2, 5 ये क्यूब्स है। M35 ये M35 का। सपोज ये हमारा 7 डेज हुआ तो उस दिन लेके हम इसको टेस्ट करेंगे। 28 डेज का तो 28 डेज पे करेंगे। ये मैम देखिए इजीली एक्सेसिबल है, आप इजीली कर सकते हैं, उठा सकते हैं। पहले मतलब जो रहते थे पुराने जो बनाते थे वो लोग क्या करते हैं, जो पुराने वेंडर्स जो रहते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर्स, वो लोग डीप बनाएंगे या कोई अंदर जाके उठाएगा। या आपको उठाना भी मतलब ईजिली है, आपके हेल्थ के लिए भी सूटेबल है, ना तो बैक पेन होने का चांसेस ज़्यादा है। तो एज पर सेफ्टी के हिसाब से भी हमारा ये बहुत सेफ है, कोई इसमें डूब भी नहीं सकता। और इसका क्लीनिंग का हम मतलब 30 डेज पे हम क्लीन करते हैं। आज जो हम अपनी लैब में यहाँ पे आए हैं, यहाँ हम लोग क्यूब का कंप्रेशन टेस्टिंग करेंगे, जो कि हमारे पास CTM मशीन है 1000 किलो न्यूटन की, और जो हमारे पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो M25 है। तो ये हमारे पास कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है जिसको हम CTM भी बोलते हैं। एक मशीन हमारे पास 2000 किलो न्यूटन की है और एक मशीन हमारे पास 1000 किलो न्यूटन की है। तो अभी हम क्यूब का जो डायमेंशन है वो देखेंगे, जो 150 mm बाई 150 mm है। सेम ये लेंथ है, ये जो है ये ब्रेथ पूरा 150, देन इसका डेप्थ। तो बिल्कुल परफेक्ट है अपनी शेप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या है, कंक्रीट का वेट लेंगे। ये जो हमारा जो है कंक्रीट का वेट, और इसी के पास अगर आप देखेंगे तो ये कंक्रीट का नॉमेनक्लेचर हम लोग करते हैं। जो सबसे ऊपर है ये स्ट्रक्चर का नेम है, जैसे कि ये 4th ब्रेस है, अबव 2nd लिफ्ट ऑफ कॉलम, देन उसके नीचे डेट ऑफ कंक्रीटिंग है जो कि 10 जनवरी 2025 है, और ये हमारे ESR का नाम है शिवपुरा ESR। और मशीन में लगाने के बाद जो मशीन ने लोड दिखाना शुरू कर दिया है।
ये Yes, जैसे ma'am. आपने क्यूब टेस्ट किया, ठीक है, अब इसमें ये ब्रेक्स आ गए, Yes, मतलब ये ma'am. क्यूब खराब है? नहीं मैम, ये जो मतलब जैसे ये हमने आइडेंटिटी लिखी थी इसके ऊपर M25 ग्रेड, तो ये इसका मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इस क्यूब का। देन ये क्रैक हो गया, देन मशीन ऑटोमेटिक अपने आप से क्लोज हो गई, क्योंकि इससे ज़्यादा ये स्ट्रेंथ नहीं ले सकता। ठीक है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे बिल्डिंग हमारी बन रही थी M25 से, तो वो हमारे एज़ पर IS कोड के हिसाब से उतना स्ट्रेंथ आ रहा है क्या, हम क्या उस रेंज में है क्या। तो इसलिए हम क्यूब का सैम्पलिंग लेते हैं, ताकि हमारा बिल्डिंग का जो भी स्ट्रेंथ जो हम डिज़ाइन किए हैं, जो बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से IS कोड के हिसाब से हम मार्केबल पे हैं या नहीं, या हमारा रीच कर रहा है नहीं रीच कर रहा। तो ये जो ट्यूब टेस्ट करते हैं कितने डेज में? मैम ये 7 डेज़ पे एक चेक किया जाता है। इसका भी मैम आपका जनरल मैं बताऊं, फील्ड में अपन जो चेक करते हैं ना, हर लॉट पे सैम्पलिंग लेते हैं। जैसे आप 1 से 5 M³ तक कंक्रीट कर रही हैं तो 6 सैम्पलिंग लेंगे, फिर आप 6 to 9 जाएंगे तो फिर ये और 5 एडेड होने लगता है। तो अपन जैसे किया तो हर बैच में ऐसे रैंडमली ले लेते हैं कि हमारा कि अभी का लॉट कैसा आया, मिक्सिंग ले लिया सैंपल, एक क्यूब बनाने, तो दूसरा आया एक सैम्पलिंग बना लिया। इसकी स्ट्रेंथ में फर्क आता है? यस मैम, स्ट्रेंथ पे फ़र्क आता है। 7 डेज़ पे जो हम चेक करते हैं तो ये अचीव 60 to 70% अचीव कर जाता है। देन हम 28 डेज़ पे करते हैं, तो जैसे M25, M दैट इज़ मिक्स डोनेट जो करते हैं, 25 दैट इज़ अ ग्रेड, M25 हो गया, M20 हो गया, M35 हो गया। तो M25, M35, M30 ये ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट्स हैं। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट हम सब में तो मैम सेम एग्रीगेट सीमेंट और वो मिलाते हैं, बट प्रोपोर्शन अलग रहता है सब में, तो सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग आती है। जैसे M25 है तो इसका 25 + 4 तो 30 डे, ये 28 डेज पे 29 आना चाहिए इसकी स्ट्रेंथ, 29 न्यूटन पर mm² आना चाहिए। अच्छा, जैसे क्यूब टेस्ट हो गया, यस मैम। ठीक है, अब इसके बाद क्या प्रोसेस होता है आपका कि आपको पता चले, मतलब आगे भी तो रिपोर्ट जाती है? यस मैम। तो वो मैम इसमें हम क्या करते हैं, जो 7 डेज पे हमने जो 3 टेस्ट किया, जी, ठीक है, देन 28 डेज पे जो टेस्ट किया 3 सैंपल का अलग अलग, जो हम उसके ऊपर इम्पैक्ट लोड जो कर रहे थे, जो लोड आ रहा था और इसका एरिया, ठीक है, ये हम एक फार्मूला है, उस फार्मूले पे कैलकुलेट करते हैं, देन सबका एवरेज मीन निकाल के देन उसकी स्ट्रेंथ आती है। अच्छा, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम लोड दैट इज इम्पैक्ट लोड उससे आया, और एरिया ऑफ क्यूब 150 बाई 150, 150 mm बाई 150 mm। ठीक है, देन उसके बाद हम एक मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ मैम, जो हम करते हैं। ये जैसे ये हमारे एक स्ट्रक्चर्स का है, हमने 7 डेज में किया था 150 बाई 150, तो उसका एरिया आया 22,500 और वेट था क्यूब का 8.389, देन डेंसिटी 2485। ठीक है, ऐसे ही हमने 3 सैम्पलिंग का 7 डेज पे किया था। देन उसके बाद उसका लोड 546, 553, 530, तो इंडिविजुअल निकालने के बाद ये जो सेम आपको जो बताया मैं फार्मूला, मैक्सिमम लोड बाई एरिया ऑफ क्यूब, मैक्सिमम लोड हमारा ये था, मैक्सिमम लोड हमारा ये रहा, देन एरिया ऑफ क्यूब किया तो 24.26 आ गया। तो ये तीनों का मीन निकालेंगे, दैट इज 24.26। अगर हम M25 का देखेंगे, M25 + 4 ये FCK होता है, FCK + 4 दैट इज ये हमारा 60 to 70% स्ट्रेंथ आनी चाहिए, उतना अचीव कर, उससे बेस्ट है। दैट मीन्स कि हमारे क्यूब जो हमने कास्टिंग करी है वो बहुत अच्छी तरह, बहुत परफेक्ट है, हमने जो बनाया क्यूब, तो वो एज पर IS कोड के हिसाब से। जैसे आप ये क्यूब टेस्ट करते हैं, यस मैम। ठीक है, अब इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है, मैं Yes, ma'am. इंग्रेडिएंट ही बोलूँगी हाउसवाइफ को। डेफिनेटली मैम, जैसे आप जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें, जैसे आप किचन में क्वालिटी एक अच्छा हाइजीन और क्वालिटी चीज़ जो देखती हैं आप बनाती हैं, तो आप हर सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट देख के ही बनाती हैं कि सारी चीज़ें मुझे ये अच्छा मिलाऊंगी तो मेरे को प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा। तो सेम हमारे सिविल में ऐसे ही होता है मैम, कि जो हम इसका अगर हम ग्रेडियंट अच्छा नहीं रखेंगे तो हमारा कंक्रीट का स्ट्रेंथ नहीं आता। आपके सामने हमने किया था तो वो स्ट्रेंथ आता नहीं, तो इसका एग्रीगेट 20 mm 10 mm का भी हम चेक करते हैं, सैंड का भी चेक करते हैं, वाटर का क्वालिटी भी चेक करते हैं कि वो सूटेबल है कि नहीं कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो भी चेक करते हैं मैम। सारी चीज़ें चेक करके
हम लोग कंक्रीट के लिए अगर हमारे आईएस कोड के परमेबल में रहता है तो हम लोग उसको अलाउ करते हैं। तो ये चेक करके आप मेरे को दिखा सकते हैं? या मैम डेफिनेटली इसका श्योर। मतलब तो ये हो गया कि आपकी ये जो कंक्रीटिंग है बिल्कुल परफेक्ट है। यस मैम, एक्चुअली ये जो हमारी जो डिज़ाइन होती है तो सारी चीज़ें डिज़ाइन सॉइल मैकेनिक्स पे होती है। देन उसको फैक्टर वो लेके स्टेबिलिटी जो है सॉइल की, देन उसके बाद स्टील और सारी चीज़ें लेके जो भी हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं 100 ईयर्स एटलीस्ट 50 to 100 ईयर्स लेके डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, तो जैसे जैसे लोग को क्या सोचते हैं कि मैम बिल्डिंग पुरानी हो गई तो स्ट्रेंथ नहीं होगी, बट जैसे जैसे पुरानी होती है वैसे ऐसी स्ट्रेंथ होती बढ़ती जाती। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज बना रहे हैं आप। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम।